वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का एक और टॉपिक आवर स्केलेटल सिस्टम फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहेगी अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्केलेटल सिस्टम। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। The framework of bones in our body is called the skeleton. It gives shape to the body and protects the internal organs. There are 206 bones in the skeleton of an adult human being. The human skeleton consists of the following parts. तो स्केलेटन किसे कहते हैं? बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है हमारे बॉडी में उसे हम लोग स्केलेटन कहते हैं। इसीलिए स्केलेटन का डेफिनेशन होगा द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। स्केलेटन हमारे बॉडी को शेप देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। टोटली हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं जो कि एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और स्केलेटन बनते हैं। और जो ह्यूमन स्केलेटन में पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट स्कल, सेकंड रिब केज, थर्ड बैकबोन एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो ये 4 तरह के चीज स्केलेटन में होते हैं। पहले स्कल, रिब केज, बैकबोन और लिम्स, वो भी 2 तरह के, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। Figure shows our skeleton with all its parts. The skull consists of 22 bones. 8 bones in the skull are interlocked with covered the brain, while 14 other bones from the face. The bones in the skull are fixed except for the lower jaw. We eat, talk, sing and smile only when the lower jaw moves. Function protects the brain. तो हमारा जो स्कल होता है उनमें टोटल 22 बोन्स होते हैं। 8 बोन्स जो होते हैं स्कल में, 8 वो इंटरलॉक होते हैं और जो 14 अलग तरह के बोन्स होते हैं वो हमारे फेस को फॉर्म करते हैं। हमारा चेहरा जो हमारा फेस है वो 14 बोन से बना होता है। हमारा जो बोन्स है जो स्कल में रहता है वो एक फिक्स्ड रहता है एक्सेप्ट दी लोअर जॉ। जो बोन्स हमारे स्कल में वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन जो हमारा लोअर जॉ है वो नहीं रहता है। हम लोग जो खाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, हंसते हैं वो तभी कर पाते हैं जब हमारा जो लोअर जॉ है वो मूव करता है। तो टोटली स्कल का फंक्शन क्या हुआ कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। Second, the bones that are present around the chest are called the ribs, which form a cage-like structure called the rib cage. A rib cage has 12 pairs of bones. A long breastbone called sternum holds the ribs in their place. The other ends of the ribs are attached to the backbone. The last 2 pairs of ribs are not attached to the sternum. These are called floating ribs. Function protects the heart and the lungs. जो बोन्स हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग रिब्स कहते हैं। ये जो रिब होते हैं वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग रिब केज भी कहते हैं। रिब केज में टोटल 12 पेयर बोन्स होते हैं। जो सबसे लंबा ब्रेस्ट बोन होता है उसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, जो कि हमारे रिब्स को एक सही जगह पे होल्ड किए रखता है। और जो रिब्स के अदर एंड होते हैं वो बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो लास्ट 2 पेयर होते हैं रिब्स के वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो टोटली इस रिब केज का फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है the backbone is one of the most important parts of the skeleton. It is attached to the skull. The backbone consists of a series of 33 small bones called vertebrae. These form the vertebral column of our body. We are able to walk, sit, stand and bend because of the vertebral column. Function protects the spinal cord. तो फिर आता है बैकबोन। बैकबोन हमारा स्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो स्कल से जुड़ा होता है। तो बैकबोन में टोटल 33 स्मॉल बोन सीरीज में होते हैं जिसे हम लोग वर्टिब्रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे।
इस तरह का वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी का बैकबोन फॉर्म करता है। हम लोग जो चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंट होने पे ही हो पाता है। तो ऑल इन ऑल बैकबोन का फंक्शन क्या है? वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है फोर्थ, there are two pair of limbs in the skeleton, the forelimbs arms and the hind limbs legs. The forelimbs or the arms are joined to the spine with the help of the shoulder girdles and the hind limbs are joined to the spine with the help of the pelvic girdles. The longest bone, femur, thigh bone, bears the weight of the whole body. So function is helps to do activities like grasping objects and movement. फिर फोर्थ में आता है लिम्स, जो कि दो तरह के होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स हमारे आर्म्स में, बाजुओं में पाया जाता है। हाइंड लिम्स हमारे पैरों में यानी कि लेग्स में। जो फोर लिम्स होते हैं वो स्पाइन से जॉइंट रहते हैं। किसकी हेल्प से? शोल्डर गर्डल्स की हेल्प से वो हमारे स्पाइन में कनेक्टेड रहते हैं। और जो हाइंड लिम्स होता है वो भी स्पाइन से कनेक्टेड रहता है। किसकी मदद से? पेल्विक गर्डल्स की मदद से। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फोर लिम्स स्पाइन से किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं या जॉइंट होते हैं। तो याद रखिएगा, फोर लिम्स का शोल्डर गर्डल्स और हाइंड लिम्स का पेल्विक गर्डल्स। और जो सबसे लंबा बोन होता है फेमर बोन, जिसे हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी को वेट देता है, हमारे पूरे बॉडी का वेट को वो बियर करता है। तो टोटल ऑल इन ऑल लिम्स का फंक्शन क्या है? हम लोगों को एक्टिविटीज करने में मदद करता है। ग्रास्प इन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट, ये सब टोटली फंक्शन होता है किसका? लिम्स का। नाउ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पिक्चर, तो ये है एक पिक्चर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। ये जो आप नंबर 1 देख रहे हैं ये ब्रेन है, नंबर 2 ये रिब केज है, नंबर 3 क्या है? ये बैकबोन है, और नंबर 4 क्या है? स्पाइन्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। दिस इज फोर लिम्स एंड दिस इज हाइंड लिम्स। ये आर्म जो है ये फोर लिम्स है और ये हाइंड लिम्स है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटन के फंक्शंस क्या होते हैं। द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटन हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स जो मूव करते हैं वो इनका अलाउंस देता है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में बहुत हेल्पफुल है। Many bones are hollow and are filled with a soft substance called bone marrow. Red blood cells found in the blood are made in the bone marrow. बहुत सारे bones बहुत hollow होते हैं और एक soft substance से भरे होते हैं जिसे हम लोग bone marrow कहते हैं। Red blood cells जो हमारे blood में पाए जाते हैं वो सब इन bone marrow में ही बनता है। Cartilage. In addition to bones, our skeletal system also consists of a though elastic tissue called cartilage. Cartilage protects bones at movable points. Otherwise, the bones would rub against each other while moving and get damaged. Our outer ear and the nose tip are made up of cartilage. Bones के एडिशन में हमारे स्केलेटल सिस्टम में एक इलास्टिक टिश्यू होता है जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है मूवेबल पॉइंट्स पे। अगर ये कार्टिलेज ना हो तो हमारे बोन्स एक दूसरे से रब कर करके वो खराब हो सकते हैं, इसलिए वो कार्टिलेज उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे बोन्स मूव करते हैं। हमारा जो आउटर ईयर है और जो नोज का टिप है वो सब कार्टिलेज से बना हुआ है। जॉइंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। The bones in the skeleton are joined to each other at places called joints. The bones are held together at the joints by strong flexible tissues called ligaments. All the joints in the skull except lower jaw are immovable. There are 4 kinds of movable joints in our body. तो हमारा जो बोन्स होता है स्केलेटल में वो एक दूसरे से जॉइंट रहता है और उस जॉइंट प्लेस को हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। जो बोन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है जॉइंट्स से, किससे? स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यूज जिसे हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। तो लिगामेंट्स की मदद से वो जो बोन्स है वो एक साथ जुड़े रहते हैं। जो सारे जॉइंट्स होते हैं स्कल में एक्सेप्ट लोअर जॉ आर इमूवेबल, जो जितने भी जॉइंट होते हैं स्कल में वो नहीं मूव कर पाते हैं एक्सेप्ट लोअर जॉ। तो हमारे बॉडी में 4 तरह के मूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं।
In a ball and socket joint, the rounded head of one bone fits into the hollow cup-shaped socket of another bone. This allows maximum movements of the body parts. For examples, joints at the hip and the shoulder. तो पहला है ball and socket joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है उसका हेड राउंडेड होता है, जो एक बहुत ही कप शेप्ड सॉकेट से दूसरे बोन में कनेक्टेड होता है. ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स को अलाउंस देता है. जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स है शोल्डर के पास, हिप के पास, ये सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसके वजह से हमारा जो शोल्डर है वो अच्छी तरह से मूव कर पाता है. ये जो आप पिक्चर देख रही हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. Next है a hind joint provides back and forth movement similar to the hinge of a door. Examples are knee, elbow and finger joints. जो hind joint होते हैं वो हमें back and forth आगे और पीछे movement में, जैसे कि एक door का जो आगे और पीछे खुलता है उसी तरह से ये hind joint काम करता है. जैसे कि knee, elbow, finger joints ये सब में hind joint होते हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं एक hind joint का पिक्चर है. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates inside a ring-shaped bone. For example, our neck is joined with the head with the help of a pivot joint. दूसरा है pivotal joint. Pivotal joint जो होता है वो cylindrical bone की तरह होता है, जो rotate करता है एक ring-shaped bone में. जैसे कि हमारा neck जो चारों तरफ ऐसे बस झुकता है उसे हम लोग पाइवटल जॉइंट कहते हैं. जो नीचे से लेके ऊपर तक जो घूमता है हमारा गर्दन, वो पाइवटल जॉइंट की वजह से हो पाता है विद द हेल्प ऑफ अ पाइवट जॉइंट. A gliding joint allows the bones to glide over each other and facilitates movement in all directions. For example, joints in our ankle and wrist. जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वो हमारे बोन्स को ग्लाइड, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने में हेल्पफुल होते हैं और हमारे जो बोन्स है उन्हें सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं. जैसे कि हमारे जो एंकल है, रिस्ट है, वो चारों तरफ घूमते हैं, ग्लाइड करते हैं. तो ये सब ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से होता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ग्लाइडिंग जॉइंट का पिक्चर है. नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स. Muscles hold the bones together and make movement possible. Our body has about 650 muscles which form the muscular system of the body. The contraction and relaxation in these muscles cause movement. The muscles are attached to our bones by tissues called tendons. जो मसल्स होते हैं वो हमारे बोन्स को होल्ड किए रहते हैं टुगेदर और बहुत पॉसिबल मूवमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं. हमारे बॉडी में टोटल 650 मसल्स है जो एक मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में फॉर्म करता है. जो हमारे बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी की मदद से वो मूवमेंट कर पाता है, वो मूव कर पाता है. जो मसल्स होते हैं वो हमारे बोन्स जो होते हैं उससे अटैच्ड रहते हैं बाय टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. टेंडन्स की वजह से हमारा जो मसल्स है वो बोन्स से कनेक्टेड रहता है. नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ मसल्स. मसल्स कैसे काम करता है? Muscles always work in pairs. When one muscle contracts, it becomes shorter and pulls the bone to which it is attached. At the same time, the other muscle relaxes and becomes longer. When the movement is reversed, the former muscle relaxes and the later contracts. Muscles can only pull on bones, they cannot push. मसल्स जो होते हैं वो पेयर्स में काम करते हैं. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो छोटा हो जाता है और उस बोन को पुल करता है जिससे वो अटैच्ड होता है. लेकिन उसी समय जो दूसरा मसल है वो रिलैक्स होता है और लंबा हो जाता है, इट बिकम्स लॉन्गर. इसी तरह हम लोग मूवमेंट को जब रिवर्स करते हैं तो फॉर्मर मसल रिलैक्स करता है और दूसरे बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है. मसल्स हमेशा बोन्स को पुल कर सकते हैं, दे कैन नॉट पुश, वो पुश नहीं कर सकते हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट और मसल रिलैक्स कर रहा है. ये वर्किंग ऑफ मसल्स है. अब मसल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं. वॉलेंट्री मसल्स.
Muscles that are attached to the skeleton and the functions of which are under our control are called voluntary muscles. For example, the muscles of our hands and legs. These are also called skeletal muscles. तो जो हमारे मसल्स जो स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं और जिनके फंक्शंस हमारे कंट्रोल में होता है उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल द मसल्स ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स. इसीलिए इस मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में रहता है. सेकेंड है इनवॉलेंट्री मसल्स. Muscles that are not attached to the skeleton and the functions of which are not under our control are called involuntary muscles. For example, the muscles of our food pipe, stomach and intestine. These are also called smooth muscles. जो मसल्स हमारे स्केलेटल से अटैच नहीं होता है और जिनके फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे मसल्स फूड पाइप में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स है, उनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इस मसल को स्मूथ मसल भी कहते हैं. थर्ड है और लास्ट कार्डियक मसल्स. Muscles that are structure like voluntary muscle and function involuntary are called cardiac muscles. For example, the muscles of the heart. These muscles work throughout the life of an individual without any fatigue. जो muscles वॉलेंट्री मसल्स की तरह स्ट्रक्चर में होता है लेकिन उसका फंक्शन इनवॉलेंट्री की तरह होता है उन्हें कार्डियक मसल कहते हैं. मतलब कि मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स की तरह स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसका फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उनका फंक्शन हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं रहता है तो उसे कार्डियक मसल्स कहते हैं. जैसे कि हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो हमेशा पूरे लाइफ तक वो मसल्स काम करते रहते हैं बिना रुके. लेट्स रिकॉल. तो चलिए हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसे रिकॉल करते हैं. The skeleton is the framework of bones in our body. Bones differ in shape and size. जो हमारा skeleton होता है वो हमारे बॉडी जो bones का framework होता है जो हमारे बॉडी में होता है. bones जो है वो हर एक दूसरे से डिफर करते हैं शेप में और साइज में. A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissues called ligaments. जो joint होते हैं वो दो bones का meeting point को joints कहते हैं. जो strong tissues जिसे ligaments कहते हैं उसकी वजह से वो वहाँ held रहते हैं. Voluntary muscles are under our control whereas involuntary muscles are not. तो voluntary muscles हमारे कंट्रोल में रहते हैं और involuntary muscles हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं. The joints in the skull are immovable. There are 4 kinds of movable joints in the body. Hind joints, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. जो हमारे skull में joint होते हैं वो move नहीं करते हैं except lower jaw. तो 4 तरह के movable joint होते हैं. Hind joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. टर्म्स टू रिमेंबर. अब इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्केलेटन. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन. स्टर्नम. लॉन्ग ब्रेस्ट बोन दैट होल्ड्स द रिब्स इन देयर प्लेस. कार्टिलेज. एन इलास्टिक एंड हार्ड टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स द बोन्स एट मूवेबल जॉइंट्स. Joint. The point at which the bones in the skeleton are joined to each other. Ligament. Strong flexible tissues that hold the bones together at the joints. Thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. और अगर आप इसी तरह इस चैप्टर जैसे ही अगले चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. सो थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज.